सामीन हजरात, क्या आप हज में जाने वाले हैं? तो आप सही वीडियो तक पहुंचे हैं और आप हज में जाने से पहले कुछ स्टेप है, तो आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे और वीडियो को स्किप मत कीजिए, वरना आप सही से समझ नहीं पाएंगे। और आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और लाइक भी कीजिए। सामीन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1। बड़े खुशनसीब मेरे दीनी भाई, तुम पर अल्लाह का सलाम और उसकी रहमतें। अल्लाह की इस बड़ी नेमत की कद्र व अजमत को पूरी तरह महसूस कीजिए और उसका शुक्र अदा कीजिए। एकदम आसान भाषा हिंदी में सीखे कि अपने मुक़द्दस घर और अपने महबूबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहतरम शहर की हाजिरी का इरादा उसने आपके दिल में डाला और उसका सामान भी उपलब्ध करा दिया। सबसे बड़ा शुक्र इस नेमत का यह है कि वहाँ बरकतों और अनवार व तजलियात के लिए जहाँ तक मुमकिन हो अपने को तैयार करने में और हज के अमाल और उसका तरीका सीखने की कोशिश में अभी से मशगूल हो जाइए। बड़ा बेनसीब, बड़ा नाशुक्रा और अपने रब की इतनी बड़ी नेमत की बड़ी नाकदरी करने वाला है वह बंदा जिसको उसका मौला ऐसा मौका दे और वहाँ की हाजिरी के आदाब और तरीके सीखने और वहाँ के लिए अपने को बनाने संवारने की कोई फिक्र ना करें और यूं ही गफलत, लापरवाही और बदसलूकी और बेशरी के साथ वहाँ जा उतरे। यहाँ जो कुछ सीखने का इरादा है, अगर अल्लाह ने चाहा तो इस चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं और हज के आदाब आमाल मालूम करने में आपको काफी मदद मिलेगी। स्टेप 2। अच्छे साथी की तलाश करें। दोस्तों, इस रास्ते में सबसे ज्यादा जरूरी और पहली चीज यह है कि हज को जाने वाले अल्लाह के किसी ऐसे बंदे का साथ तलाश कीजिए जो हज के मसाइल भी अच्छी तरह जानता हो और मर्दे सालेह, नेक मर्द हो। और अगर अल्लाह ताला अपने किसी ऐसे बंदे का साथ नसीब फरमा दे जो मसाइले हज से वक्फियत और सलाह व तकवा के अलावा हज का तजुर्बा भी रखता हो, तो नूरून अला नूर, बस उनसे इजाजत लेकर उनके साथियों में शामिल हो जाइए और पूरे सफर में उनके मशवरों पर अमल कीजिए, लेकिन पूरी सावधानी से और एहतियात कीजिए कि आप उनके लिए तकलीफ का कारण ना बने और अपनी जुबान को काबू में रखे तो बेहतर होगा। अल्लाह के सालेह बंदे चूंकि आम लोगों से ज्यादा हसास और नाजुक मिजाज होते हैं, इसलिए मिजाज के खिलाफ बातों से उन्हें दूसरे लोगों के मुकाबले में ज्यादा तकलीफ पहुंचती है, अगरचे ज़बान से वह इसको बयान न करें। स्टेप 3। इखलासे नियत और उसकी दुरुस्ती। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सफर शुरू करने से पहले नियत का जायजा लीजिए और सिर्फ अल्लाह के हुक्म की तामील और उसकी रजा व खुशी और आखिरत के सवाब को अपना मकसद बनाइए। इसके सिवा कोई चीज आपके इस मकसद का असल मुहर्रिक ना हो। अल्लाह के यहाँ वही अमल कबूल होता है जो सिर्फ उसके हुक्म की तामील में और उसकी रजा के लिए किया गया हो। स्टेप 4। गुनाहों से तौबा व इस्तिगफार। रवानगी से पहले अपने सारे छोटे बड़े गुनाहों को अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी कीजिए और अपने रब से सच्चे दिल से तौबा व इस्तिगफार कीजिए, ताकि गुनाहों की गंदगी से साफ सुथरे होकर आप अपने मालिक व मौला के दरबार में पहुँचें। स्टेप 5। बंदों के हुकूक की माफ़ी या तलाफ़ी। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के जिन बंदों के हुकूक आपके ज़िम्मे हों, जिनका कभी आपने हक मारा हो, जिनको सताया हो, जिनका कभी दिल दुखाया हो, उन सबसे मुआमला साफ कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए, माफ़ कराइए या बदला दीजिए, क्योंकि माफ़ी तलाफ़ी करने और माफ़ी मांगने वालों से अल्लाह बहुत खुश होते हैं। अगर किसी की अमानत आपके पास हो तो उसको अदा कीजिए।
जिन चीजों के बारे में वसीयत करनी हो उनके मुतल्लिक वसीयत लिख दीजिए और सोच समझकर आगे इस्तगफार के जाने का दिन और वक्त मुकर्रर कर लीजिए। रवानगी का दिन आने से पहले ही तमाम इंतजामात और तैयारियों से फारिग हो जाइए और सभी लोगों से अच्छे से पेश आए और अपनी पूरी तैयारी कर ले ताकि रवानगी पूरे इत्मीनान से हो सके। स्टेप 6, घर से रवानगी। सामीन हजरात, जब रवानगी का वक्त आए तो खुशू व खुजू से 2 रकत नफल नमाज घर में पढ़िए और सलाम फेरने के बाद सफर में सहूलियत व आफियत की, हज्जे मबरूर और जियारतें मकबूल नसीब होने की दिल लगाकर दुआ करें और फिर घर वालों से रुखसत हों और याद हो तो घर से निकलते वक्त यह दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि आमनतु बिल्लाहि व तवक्कलतु अल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और यह दुआ याद न हो तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर निकले। स्टेप 7, जब सवारी पर सवार हों और फिर जब आप सवारी पर सवार हो, मसलन रेल पर सवार हों और वह रवाना होने लगे तो अल्लाह की हम्द कीजिए और उसका शुक्र अदा कीजिए कि उसने हमारी राहत और सहूलियत के लिए दुनिया में इन सवारियों का प्रबंध किया और इतने बड़े बड़े सफरों को हमारे लिए आसान कर दिया। फिर याद हो तो यह दुआ पढ़िए, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। स्टेप 8, अमीरे काफिला और काफिले का तालीमी निज़ाम है। मेरे मोहतरम, अक्सर ऐसा होता है कि एक जगह से कई हाजी एक साथ हज के लिए जाते हैं, तो चाहिए कि रवानगी से पहले या रेल पर सवार होने के बाद यह भी तय कर लिया जाए कि इस पूरे सफर में हज के मसाइल और उसका तरीका और इसके अलावा भी दीन की दूसरी जरूरी बातें सीखने सिखाने का सिलसिला भी जारी रखेंगे। जिन लोगों को सारी उम्र दीन सीखने की नौबत नहीं आती, उन्हें हज के सफर में इसका काफी मौका मिल जाता है। बहरहाल सोच समझकर पूरे काफिले का एक तालीमी निज़ाम बना लीजिए, यह बड़ी अहम और काम की बात है। हज को जाने वाले बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नमाज पढ़ना भी नहीं आता है और बेचारे बास तो कलमे तक से वाकिफ नहीं होते। पैसे लोगों की दीनी तालीम और शिक्षा पर वक्त खर्च करना बिलाशुबह नवाफिल पढ़ने और जिक्र व अज़कार से बेहतर है। रेल में नमाज और जमात का एहतिमाम कीजिए। अगर लापरवाही और गफलत के कारण खुदा न करे कि एक वक्त की भी नमाज कज़ा हो गई तो बैतुल्लाह शरीफ की 100 नफल नमाजों से भी उसकी तलाफी न हो सकेगी। स्टेप 9, जहाज के इंतजार का जमाना। रेल का सफ खत्म करके जहाज के इंतजार में अक्सर हाजियों को कई दिन उस शहर में कयाम करना पड़ता है जहां से उनकी फ्लाइट होती है। आप क़याम के इन दिनों में अच्छी तरह इसका ख्याल रखें कि आप हज व ज़ियारत के इरादे से घर से निकले हैं, इसलिए बेकार सैर व तफरीह और ख्वाह मखाह बाजारों में घूमने फिरने से परहेज करें और पूरे एहतिमाम से अपना तालीमी निज़ाम और जिक्र व तिलावत वगैरह के मामूलात यहाँ के क़याम के ज़माने में भी जारी रखें। स्टेप 10, तालीमी निज़ाम में शिरकत। दिल्ली, मुंबई, कराची और बहुत से दूसरे शहरों के हाजियों के मुसाफिर खानों और हज कमेटी के ऑफिसों में हाजियों की तालीम व तरबियत का खास एहतिमाम किया जाता है। आप इनमें ज़रूर शिरकत करें और पूरी लगन व दिलचस्पी से हज के सिलसिले की पूरी ट्रेनिंग हासिल करें। खास तौर पर मानासिके हज के सीखने, ज़रूरी मसाइल के याद करने या दूसरों को बतलाने या याद कराने में अपना वक्त गुजारिए और दूसरे हाजियों विशेषकर बूढ़ों और कमज़ोरों की सेवा और खिदमत की सादत हासिल कीजिए। यह समझ के खिदमत कीजिए कि यह अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान हैं और मैं अल्लाह का बंदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, इसलिए इस निस्बत से मुझ पर उनकी खिदमत का हक है। बाज़ अहले मारिफत का इरशाद है कि ताअत व इबादत से तो जन्नत मिलती है और बंदों की खिदमत के बदले में अल्लाह मिलता है।
اور جب اللہ مل جائے تو جنت تو ملے گا ہی نا۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔